चलिए तो हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमारा डिफरेंशिएशन रूल नंबर 5 हो गया था। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैंने बता दिया था, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि रूट के अंदर जब एफ होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट के अंदर द सेम टर्म एफ और इनटू में फिर एफ का डेरिवेटिव। तो मैंने एफ को क्या लिया, सुमित, और ये मान लिया कि सुमित जो भी है वैल्यू वो x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है। तो फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट के अंदर सुमित इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सुमित। गॉट इट। जैसे कि अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब x की टर्म्स वाला ही एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि डिफरेंशिएशन ऑफ मुझे करना है रूट के अंदर x² प्लस में x माइनस का 5, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब सीधा रूल लगाएंगे यही वाला कि रूट के अंदर एफ है, रूट के अंदर ये एफ है, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर द सेम टर्म एज इट इज उठा के लिख दो, बस कुछ नहीं करना, एज इट इज उठा के लिखना है। इनटू में फिर ऊपर क्या आना है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, अंदर वाली टर्म का, और अंदर वाली टर्म कौन है, x² प्लस में x माइनस 5। गॉट इट। चलिए तो इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं जी। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, अब 2x, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, 5 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, और अपॉन में 2 रूट के अंदर x² प्लस में x माइनस का ये 5 विदा स्माइली। गॉट इट। ओके, तो ये हो गया हमारा रूट का एक पर्टिकुलर पैटर्न। अब जब हमारे पास f(x) की पावर में -1 आएगा, मीन्स अब हम आते हैं इसी का एक पर्टिकुलर, जो रूल नंबर 5 चेन रूल था, इसका एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन में f(x). डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना है मुझे, 1 अपॉन में f(x). ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और ज़्यादा ना पर्टिकुलर की फॉर्म में रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको इस तरह से कि देखो ये जो f(x) है इसकी पावर मैं नीचे ही n कर देता हूँ। ठीक है, इसकी पावर मैंने n नीचे कर दिया, पहले था ऊपर, अब मैंने कर दिया नीचे। तो बेसिकली तो ये देखो क्या है, वही चेन रूल ही तो है, f(x) की पावर में ऊपर कितना है अब, -n। बट मैं कहता हूँ कि इस पावर को आप ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सीधा रूल बनाएंगे। अब नीचे जब पावर होगी तो कैसे बनेगा देखते हैं। -n पावर आगे, एक पावर लेस करोगे तो माइनस का n माइनस का 1, और इनटू में फिर चेन रूल कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). अब मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे लिख लो यार, -n अपॉन में, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो इसमें से माइनस कॉमन लेके ऐसे लिखा। जब ऊपर पावर में माइनस है तो नीचे लिख लो इसको कितनी पावर, n+1 पावर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ f(x). अब हम डायरेक्टली करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कराने की ज़रूरत ही क्या थी, ये तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, चेन रूल से ही ऊपर ले जाते। बट मैं कहता हूँ कितनी ज़रूरत नहीं है भाई, क्या करना है अब आपको क्वेश्चन में देखना है। रूल क्या कहता है कि ये जो पावर है नीचे यदि n, तो इस पावर को माइनस साइन के साथ ऊपर भेजो, माइनस साइन के साथ ऊपर भेज दो। देन नीचे इस वाले फंक्शन की पावर एक इंक्रीज़ कर दो, सीधा एक इंक्रीज़ करनी है यहाँ पे, फिर इनटू में f(x) का डिफरेंशिएशन, जो भी f(x) है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या कहा, 1 अपॉन में x² प्लस में 1 की पावर में ये 4 है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये हो गया मेरा f(x) और ये होगी मेरी पावर n। कौन सी पावर n है, 4। रूल क्या कहता है कि इस पावर 4 को ना माइनस साइन के साथ ऊपर भेज दो, माइनस साइन के साथ मैंने ऊपर भेज दिया इसको। ठीक है, जब माइनस साइन के साथ ऊपर भेजा तो नीचे क्या आना है, ये जो f(x) है आपका, इसकी पावर एक इंक्रीज़ करो, n+1 यानी कि 5, इनटू में डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ f(x) मतलब x² प्लस 1 का, x² प्लस 1 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, विच मीन्स ये हो गया 2x,
इंटू में -4 तो माइनस का 8x होल अपॉन में क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में ये 1 रेज टू दी पावर में ये 5, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब यदि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इसको पहले -4 ले जाते पहले ही फंक्शन में एंड देन सीधा सीधा चेन रूल लगा देते, तो मैं उनको ये कहूँगा कि भाई वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में, बट मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाला स्टेप ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके। अब इसी जो ये मैंने बी वाला पार्ट बनाया है इसका एक पर्टिकुलर रूप और देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर रूप है वो क्या है, n की वैल्यू नीचे नीचे 1 डाल दो, नीचे नीचे 1 डाल दो, यानी कि क्या कर दो 1/fx कर दो, सिर्फ 1/fx, ठीक है। तो जब मैं 1/fx करूँगा, क्या करूँगा मैं 1/fx, डिफ्रेंशिएशन में क्या आया 1/fx आया सिर्फ, मतलब नीचे कोई पावर नहीं आई fx की। तो फिर क्या करेंगे, सीधा रूल क्या बनेगा फिर -1, क्योंकि इसकी पावर एक्चुअल में तो 1 है ही ना, तो -1 ऊपर जाएगा और नीचे एक पावर इंक्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका आना है fx का। तो 1/fx के लिए आप याद रखेंगे सीधा -1/fx का होल स्क्वायर इनटू में दिस। और जिसको किसी को यदि दिक्कत आ रही है इन सबको याद रखने में, तो बेसिकली आप अपना चेन रूल याद रखो, उससे भी आप कर सकते हो, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, गेटिंग? यस। तो चलिए अब रूल नंबर 5 के ऊपर कुछ और बातें समझते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उन बातों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। रूट के अंदर fx आ गया एक तरह से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट के अंदर fx क्या होता है 1 में बताया था मैंने 2 रूट के अंदर द सेम टर्म। देखो जैसे आप देखते हो कि रूट के अंदर कुछ मिला ना x, कोई भी x वाली टर्म, तो 1/2 रूट के अंदर द सेम टर्म, इनटू में क्या आना है ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका अंदर वाली टर्म का, और अंदर वाली टर्म कौन है x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका मतलब ऊपर 1 आया और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है ज़रूरत इस 1 को लिखने की। बट यदि x के प्लेस पे कुछ भी और आता है x की टर्म्स में तो फिर 1 नहीं आएगा, फिर x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x हो गया, रूट x है सिर्फ, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, क्या है यहाँ पे x है, तो आप सीधा 1/2 रूट x लिखेंगे, 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 1 में x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये x जो है वो किसका रूप ले रखा है इसने fx वाला, तो 1/fx मैंने अभी बताया था ना, तो नीचे x की जो पावर है वो 1 बनी हुई है, तो पावर को माइनस साइन के साथ ऊपर भेजा और नीचे एक पावर मैंने इंक्रीज़ कर दी, और इनटू में फिर x का डेरिवेटिव आएगा जो कि होता है 1, तो 1/x का डेरिवेटिव हो गया -1/x²। तो बच्चों आपने मेरे साथ बोलना है x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है। मैं ये भी लिख ही देता हूँ, x का जो डेरिवेटिव था स्टार्टिंग में जो हमने बताया था x का डेरिवेटिव 1, तो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव अलग ही पैटर्न ले लेता है, अलग ही रूप ले लेता है, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, ठीक है। चले अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल नंबर 6 प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको u × v रूल भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसको, u इंटू वी रूल। करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, ठीक है। अब ये u और v क्या है, u और v भाई वही fx और gx हैं, मतलब x की ही टर्म्स में, x की टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशंस है, कोई भी एक्सप्रेशंस है, x की टर्म्स में ही कोई एक्सप्रेशंस है। तो चलिए देखते हैं अब इसको, u इंटू वी रूल क्या है हमारा, u को रखेंगे एज इट इज़, बहुत बढ़िया, आप लोगों में से काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। u इंटू में v का डेरिवेटिव, बहुत अच्छे, प्लस में v को रखा एज इट इज़, इंटू में u का डेरिवेटिव, ठीक है। u को रखा एज इट इज़, मतलब एक को रखा एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को रखा एज इट इज़, पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड किस सेंस में कि मान लो तीन टर्म्स आ जाते हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, वी को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। तो ना इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, बिल्कुल सेम रूल लगाओ, u और v को रखोगे एज इट इज़, w को डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस में v और w को रखोगे एज इट इज़, u को डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस में फिर कौन बचा हमारा डिफ्रेंशिएशन के लिए, v बचा ना, तो u और w का रखा आपने कांस्टेंट, किसका डेरिवेटिव करोगे, v का डेरिवेटिव, मतलब 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएशन के लिए नंबर आना है, पहले w का लगाया, फिर हमने u का लगा दिया, चलो कोई नहीं, फिर v का लगा दिया, दो को रखा एज इट इज़, तीसरे का डिफ्रेंशिएट करते रहे, तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जब 4 आएंगे तो कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा, समझ में आ गया। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। नाउ क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिवीजन में जब आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल नंबर 7 इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल इज डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v, u बाय v, ठीक है, u बाय v का डिफरेंशिएशन करना है। u और v वही x की ही दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो v को रखेंगे एज इट इज़, u का डिफरेंशिएशन, माइनस में u को रखा एज इट इज़, v का डिफरेंशिएशन, अपॉन में ये v स्क्वायर, v को रखा एज इट इज़, नीचे वाले को ऊपर रखना है एज इट इज़, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को रखा एज इट इज़, इंटू में v का डिफरेंशिएशन, अपॉन में v स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो हमारे बेसिक जो रूल्स हैं वो बिल्कुल मैंने बता दिए हैं, इनके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन करना है मुझे 2x प्लस में 5 अपॉन में ये 3x माइनस 7, ये करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है बताओ मुझे, बोलो कौन सा रूल लग रहा है, u अपॉन v रूल, बहुत बढ़िया। तो दिस इज u हेयर एंड दिस इज v है, ठीक है। तो u अपॉन v रूल हमारा अप्लाई हो रहा है, तो v को रखा एज इट इज, इंटू में u का डेरिवेटिव करो, चलो तो u का डेरिवेटिव करो भाई, अब मैं सीधा लिखूंगा u का डेरिवेटिव, ये वाला जो पार्ट है वो करो, इसका डेरिवेटिव 2x का 2, 5 का डेरिवेटिव 0, तो इस पूरे का डेरिवेटिव 2 आ गया, माइनस 2x प्लस 5 को रखा एज इट इज, u को रखा एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन करो, v मीन्स इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो ये 3, होल अपॉन में क्या आ जाएगा 3x माइनस में 7 का होल स्क्वायर, ओके है। तो 2 इंटू 3x इज 6x, माइनस में इधर से 6x कर दो, कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस का ये 14 और माइनस का ये 15, कितना हुआ -29, तो दिस इज -29 अपॉन में 3x माइनस में 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो जी, समझ में आया है, कोई डाउट है तो बोल दो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो बेसिक रूल्स हैं, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 7 तक,
वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और ये सारे के सारे जो रूल्स हैं आपने ऑलरेडी 11th में भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इजीली। 11th की भी एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। 11th की NCERT या RD शर्मा जो भी आपके पास बुक है, बस उससे एक बार प्रैक्टिस कर ले 11th के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये रूल्स आपके कंप्लीट है। अब चलते हैं हम आगे और नए रूल्स सीखने के लिए। चलें, है हिम्मत? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यही रूटीन रखना है कि समझना है सर कितना भी समझा दो हम तैयार हैं। बस घर पे जाके प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि सर ने समझा दिया बस कर लिया छुट्टी हो गई। नहीं भाई, छुट्टी के साथ साथ घर पे जाके पढ़ना भी तो है, ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं जो मेन पार्ट है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे ना बच्चे ना घबरा जाते हैं, यार ये ट्रिग्नोमेट्री ना पीछा नहीं छोड़ेगी। भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैथ्स लिए है तो ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ने वाली है हमारे इस सिलेबस के अंदर। डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की भरमार है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बोला था, वहाँ पे भी मैंने एक लिस्ट भेजी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से प्लीज़ सारे के सारे फॉर्मूले उठाइए और उनको लर्न कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पे फंक्शंस की, ठीक है। तो रूल्स ही चल रहे हैं वैसे तो। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, तो पहला है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स नहीं, साइन एक्स नहीं करते, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन की पावर n और साथ में लगा देते हैं एंगल। बस ध्यान दें, जो एंगल मैं लिख रहा हूँ ना, जो भी मैं एंगल कहूँगा, ठीक है, वो जो एंगल होगा वो एंगल इन टर्म्स ऑफ x होगा, ठीक है। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहे हैं, तो x की टर्म्स में दिया हुआ वेरिएबल टर्म लेके चल रहा हूँ इसको मैं, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। जो आपका एंगल है वो एंगल किसकी टर्म्स में है, x की ही टर्म्स में दिया हुआ है, वेरिएबल टर्म दी हुई है आपके एंगल में, ठीक। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो रूल क्या कहता है, रूल कहते हैं कि जो ये साइन की पावर n एंगल है, ध्यान दो ना, इधर ध्यान देना एक बारी, कि एक्चुअल में क्या होता है कि साइन की पावर n थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा रेज टू दी पावर n, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल एक फंक्शन हो गया fx वाला, ये वाला तो एक fx की फॉर्म में हो गया यहाँ पे साइन ऑफ एंगल, और उसकी पावर में ये n आ गया। तो ये जो n बीच में n होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो एक्चुअल में n इस पूरे की यानी कि साइन थीटा की पावर में होता है। और मैंने पीछे चेन रूल जो बताया था, रूल नंबर 5, वो किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक है चाहे वो अदर है, ठीक है। तो रूल कहता है कि पावर को लाओ आगे, क्योंकि ये पावर एक्चुअल में इस पूरे की है ना, तो पावर को आगे लाएंगे हम। पावर को लाए आगे और एक पावर कर दी हमने कम, किसकी, फंक्शन की, fx की। fx कौन है यहाँ पे, साइन एंगल, तो साइन ऑफ एंगल पूरे की पावर एक कम कर दो भाई। तो इस वाली पावर को n-1 पावर को आप यहाँ पे लिखना चाहें यहाँ लिख दें, और यहाँ पे लिखना चाहें बीच में यहाँ पर यहाँ लिख दें, कहीं भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है, ठीक है। इनटू में क्या करना है, अब पावर आके आई, एक पावर कम कर दिया, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कौन है, साइन, सिर्फ साइन नहीं है, साइन एंगल साथ में आएगा। जो साइन फंक्शन है उसमें कौन है, फंक्शन के लिए वेरिएबल कौन है, एंगल। साइन अकेला तो चलेगा नहीं ना भाई एंगल के बिना, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल। अब बात आती है कि ये इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रूल नहीं लगा है, इसमें सिंपल रूल लगा है, चेन रूल। अभी तो n पावर आगे ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक n-1 पावर एंगल इनटू में अब आया है ट्रिग्नोमेट्रिक का रोल।
साइन ऑफ एंगल का रोल अब स्टार्ट हुआ है। आर यू गेटिंग? पहले तो बेसिकली कौन सा रूल चला? रूल नंबर 5, चेन रूल। तो चेन कहते हैं कि पावर को आगे लाओ, एक पावर कम कर दो। इनटू में फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल क्या होता है? कॉस ऑफ एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल है कि साइन ऑफ एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ एंगल। इनटू में अभी और आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। साइन एंगल जैसे ही ये ऑपरेटर लगेगा इसके ऊपर, तो साइन एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस एंगल में। और इनटू में क्या आ जाएगा साथ में? डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। गॉट द पॉइंट? तो हमारे पास एक्चुअल में ये पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे? पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर उसके बाद एंगल। पावर कहती है कि पावर को आगे लाओ, एक पावर कम कर दो। फंक्शन कहता है कि पावर के बिना पावर को हटा दो, एक तरह से जो गिवन फंक्शन था, जो बचा हुआ फंक्शन है पावर को हटाने के बाद उसका डेरिवेटिव। बट ट्रिग्नोमेट्रिक में कहता है कि फंक्शन को डेरिवेटिव करने के साथ साथ मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एंगल को डिफरेंशिएट और करना है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर, एंगल में लिख लिया मैंने √x। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो रूल क्या कहते हैं कि पावर को पहले आगे लाओ, एक पावर कम करो, साइन √x। एक पावर कम हो गया तो एक ही पावर बची, ओके। इनटू में फिर डिफरेंशिएशन किसका लिखना है? पावर को आप भूल जाओ, इस पावर को भूल गए तो कौन बचा हमारा? पावर तो खत्म हो गई, पावर को आगे लाया, एक पावर डन, तो ये वाला पार्ट डन। अब बचा कौन? फंक्शन कौन था मेरा? साइन √x। तो डिफरेंशिएशन किसका आएगा? साइन √x का। अब इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल अभी नहीं आएगा, अब हम पहले साइन √x पे चलेंगे। तो दिस इज 2 साइन √x इनटू में साइन √x का डेरिवेटिव क्या आएगा? बोलो आप। साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एंगल, विच मीन्स कॉस ऑफ √x। इनटू में फिर डेरिवेटिव किसका आएगा? बोलो। डेरिवेटिव ऑफ विच वन? √x। डेरिवेटिव ऑफ √x। गॉट इट? तो अब √x का डेरिवेटिव मैंने बताया था, अभी मैंने बोला भी था फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो क्या होता है √x का डेरिवेटिव? रूट सुमित, याद है ना? 1/2 रूट सुमित, यानी कि 1/2 √x, और फिर इनटू में x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाना है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? बोल दो अब। दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन गया यार। फिर से कहानी आ गई किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की। दिस इज 2 sin a cos a। 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला है? बोलो। यस, हाँ, बिल्कुल सही, sin 2a। क्या बात है, वेरी गुड। इनटू में √x का डेरिवेटिव क्या आया? 1/2 √x। तो सीधा मैं नीचे लिख देता हूँ 1/2 √x। तो इस 1 को हटा ही देते हैं यार, इनटू में 1 क्या लिखना है ना? समझ में आ गया? तो ये आंसर आ गया sin 2 √x अपॉन में 2 √x। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो बोलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, सबसे प्यारा साइन समझ में आया है? कैसे होता है डिफरेंशिएशन? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो ये डन, ठीक है। तो चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अभी साइन के ऊपर ही, क्योंकि एक बार साइन समझ में आ गया तो कॉस टेन ये सब तो अपने आप ही समझ में आते चले जाते हैं। बस रूल फटाफट से बताने की ज़रूरत है फिर तो, ठीक है। तो पहले में ही समझने में टाइम लगता है, उसके बाद तो कहानी फिर जल्दी जल्दी समझ में आती चली जाती है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना, समझे मेरी बात, कुछ बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी स्पीड बहुत स्लो है। मतलब आप जब समझाते हो समझ में आ जाता है, करते हैं हो भी जाता है, पर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उनके लिए एक छोटा सा मैं बता दूँ एग्जांपल कि भाई देखो, जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो, स्टार्टिंग करते हो, ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो जो गाड़ी चलाने वाला जो होता है ना, मतलब जो सिखाता है तुम्हें, तो वो तुम्हें 80 की स्पीड पे कभी सिखाता है कि भाई 80 की स्पीड पे तुम्हें सिखाऊंगा, है ऐसा होता है कभी?
या स्टार्टिंग में ही 40 50 60 ऐसे चल रही होती है गाड़ी तुम्हारी, होती है क्या? नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो आपको सिर्फ पहले क्या करता है, बहुत धीरे धीरे आराम से चलाना सिखाता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बताता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से गाड़ी चलेगी आपकी, आप सीख जाते हो। फिर धीरे धीरे क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रोज़ाना ले जाते हो जी, चलो जी, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाती है तो स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाती है। और थोड़े से टाइम बाद ही ना आपको ये पता नहीं चलता कि मैं कितनी स्पीड पे चला रहा हूँ, 60 70 80, वो अपने आप दौड़ रही होती है। आप फ़ोन पे ही बात कर रहे हो तो भी चल रही होती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है भाई। आप करो तो सही, स्टार्ट तो करो, पढ़ना स्टार्ट करो आप, सही है, स्पीड अपने आप ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड को लेके, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि कब मेरी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए एक और हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मैंने कहा रूट के अंदर ले लो आप साइन, क्या ले लें एंगल बताओ? चलो 1/x ले लेते हैं, साइन का एंगल 1/x ले आए, ठीक है, रूट के अंदर। तो ये जो रूट है ये एक्चुअल में साइन की तो पावर है, ये एंगल में नहीं है। रूट तो पूरे के ऊपर है, मतलब ऊपर पावर हाफ है साइन के। और मैंने तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि भैया रूट के अंदर कुछ भी देख लो, fx वाली कोई टर्म, जो फिफ्थ था हमारा चेन रूल, उसका एक पर्टिकुलर जब मैंने बताया था, तो दिस इज 1/2 रूट के अंदर साइन 1/x, रूट ऑफ सुमित 1/2 रूट सुमित इनटू में फिर सुमित को उठा लो, किसको उठा लो? सुमित को उठा लो, और सुमित कौन है यहाँ पे? साइन 1/x, तो उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? साइन का डेरिवेटिव क्या है? अरे बोलो ना यार, साइन का डेरिवेटिव, हाँ बताया था ना, साइन ऑफ एंगल तो कॉस ऑफ एंगल, बहुत बढ़िया, तो कॉस ऑफ एंगल इनटू में डेरिवेटिव किसका आएगा? एंगल का, और एंगल कौन है? 1/x। चेन रूल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब एंगल 1/x का मैंने बताया था फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला, हम लिखा था ना 1/x का डेरिवेटिव, बोलो माइनस, हाँ सही बोल रहे हो, माइनस क्या? 1/x²। बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे जा रहे हो। अब साइन 1/x, ठीक है, तो साइन का समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक। आगे वाले जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आज का ही छुट्टी करते हैं। बेसिक एल्जेब्रिक हो गए हमारे रूल सारे के सारे, ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टार्टिंग हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करके रखना और क्वेश्चंस करेंगे और रूल समझेंगे। ठीक है, तो आज की छुट्टी। थैंक यू बच्चों।